अरे भाई कमल, यूं खाली दुकान में बैठे मक्खियां क्यों मार रहे हो? तुम्हारी दुकान अब चलती नहीं तो कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? नहीं बिरजू, ये दुकान मेरे पुरखों की है। ये हमारे परिवार की शान है। पिताजी ने अपने आखिरी वक्त में अपनी ये धरोहर मेरे हवाले की थी। अब मेरी जिम्मेदारी है इस किराने की दुकान को आगे बढ़ाने की। मैं हार मानकर इस दुकान को कभी बंद नहीं होने दूंगा। पर भाई वो जमाना, वो दौर अलग था। एक जमाने में तुम्हारे पुरखों की दुकान बहुत जोरों शोरों से चलती थी, लेकिन जब तुमने दुकान संभाली है, इसका बेड़ा गर्क हो गया है। सच कह रहे हो तुम। ये मेरी फूटी किस्मत ही है जिसने पुरखों की विरासत को बर्बाद कर दिया। मैंने अपने पिताजी से सुना था कि पहले इस पूरे गांव में केवल तुम्हारे पिता की ही दुकान चला करती थी, फिर अचानक इतना बदलाव कैसे हो गया? ये तो मुझे नहीं पता। खैर, ये तो समय समय की बात है। कोई ग्राहक तो आने वाला है नहीं, इसलिए अब मुझे दुकान बंद कर देना चाहिए। सूरज भी ढलने वाला है। इसके बाद कमल उदास होकर अपनी खाली दुकान बंद कर देता है। उसकी दुकान में केवल गिने चुने ही अनाज की बोरी बची थी, पर वो भी नहीं बिकती थी। चेहरे पे निराशा और नाकामी लिए वो अपने घर चला जाता है। आ गए आप? आज ग्राहकी कैसी चली? कोई दुकान खरीदी करने आया या नहीं? नहीं शीतल, आज भी मैं सिर्फ नाकामी और नाउम्मीदी के साथ ही घर लौटा हूं। जब से मैंने साहूकार से अपनी दुकान वापस ली है, तब से मेरी दुकान चल ही नहीं रही है। पता नहीं हमारी पुरखों से चली आ रही दुकान को किसकी नजर लग गई। घर में जरूरत की सारी चीजें और अनाज खत्म हो चला है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं घर कैसे चलाऊंगी? ये सुनकर कमल और टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने परिवार को कैसे चलाए, सब कुछ पहले जैसा ठीक कैसे करे। तभी उसका बेटा मोहन भी वहां आ जाता है। पिताजी, कई महीनों से आपने मेरे स्कूल की फीस नहीं भरी, इसीलिए आज मुझे क्लास में सबके सामने टीचर ने बहुत सुनाया और उन्होंने कहा है जब तक पैसे ना लेकर आऊं तब तक स्कूल आने की जरूरत नहीं है। सुनिए जी, कुछ कीजिए। मोहन की परीक्षा शुरू होने वाली है। अगर ये स्कूल नहीं गया तो पढ़ेगा कैसे? कहीं स्कूल वाले इसे फेल ना कर दे। ये सुनते ही कमल फूट फूट कर रोने लगता है। उसके सर पर चारों तरफ से मुसीबतें आनी शुरू हो गई थी। हे भगवान, ये तू हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है? हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है? कमल हार मान चुका था। तब उसकी पत्नी ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, आप रोइए मत। जीवन में कभी न कभी तो सबका बुरा वक्त आता है। हमें ऐसे समय में हिम्मत रखना चाहिए। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चलिए, मैंने भोजन बना दिया है, आप दोनों खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है भाग्यवान। इतना बोलकर कमल भूखे पेट ही सो जाता है। आधी रात होती है। कमल की आंख अचानक खुल जाती है। तभी वो अपनी खिड़की पे एक बूढ़े आदमी को खड़ा देखकर डर जाता है। तुम कौन हो? इतनी रात गए मेरे घर के बाहर क्यों खड़े हो? बूढ़ा आदमी बिना कोई जवाब दिए खिड़की के सामने से हट जाता है। उसे जाता देख कमल भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। रुको, तुम कौन हो? कुछ तो जवाब दो। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। आधी रात थी। गांव में सब अपने अपने घरों में सोए हुए थे। वो अनजान शख्स न जाने कौन था, कहां से आया था। वो कमल से बचते बचाते भाग रहा। कमल उसके पीछे भाग ही रहा था। तभी एक पत्थर से उसका पैर टकराता है और वो नीचे गिर गया है। अरे रे, मेरी तो कमर ही टूट गई। जैसे ही कमल नजर उठाकर देखता है, आसपास कोई नहीं रहता है। वो बूढ़ा आदमी मौका देखते ही भाग चुका था। ना जाने वो कहां गायब हो गया था। कमल हैरान था। उसके मन में कई सारे सवाल थे, पर जवाब एक का भी नहीं था। कमल परेशान होकर अपने घर गया और उस बूढ़े आदमी के बारे में सोचते सोचते सो गया।